सर्वप्रथम अपने शिव गुरु की चरणों की प्रणाम, मैया भवानी की चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय साहब हरिंद्रानंद भैया की चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे महादेव जी, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आई गुरु भाई बहन, आज के कथा के विषय बा होनी को कौन टाल सकता। होनी को कौन टाल सकता। सच में गुरु भाई बहन, होनी के कौन टाल सकता। सबके मालूम बा कि होनी जौन होखे वाला रहेला उ हो के रहेला। लाख चतुराई, लाख बुद्धि लगावल जाला, चाहे जे कुछ भी कर लेला, कौनो उपाय कर लेला, लेकिन होनी के आगे कोई के ना चलेला, कोई के बस नहीं के चल सकत। होनी जौन होखे के बा उ हो के रही। देखी एगो गरीब के बेटा आ एगो राजा के बेटी राजकुमारी से कैसे शादी हो जाताटे। राजा के ई बात मालूम भइला के बाद राजा लाख कोशिश, लाख व्यवस्था, सब प्रबंध कैलन, लेकिन फिर भी ई शादी हो के रहल, रुकल ना। राजा सब बुद्धि लगा के, सब चतुराई लगा के पूरा व्यवस्था पहले से क देलन, लेकिन उनकर सब चतुराई, उनकर सारा व्यवस्था फेल हो गईल। आ कैसे वो लड़का के, वो राजा के लड़की से शादी भइल बा। आई एक कथा से सुनल जाओ कि कैसे ई होनी अनहोनी में बदल गईल, जौना के राजा काट चुकल रहलन। ऐसे तब बहुत होनी अनहोनी हमनी के भी देखले बानी सन अपना जीवन में, लेकिन आई विस्तार से एगो कथा से सुनल जाओ आ समझल जाओ। आ कथा यदि अच्छा लागे तो कथा के शेयर कर ली, वीडियो के लाइक कर ली, सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखल जाई। हर हर महादेव जब लिखाई तो समझी कि हमनी के हाथ, हमनी के जबान सब शुद्ध होई, निर्मल होई। जौना हाथ से हर हर महादेव लिखाई, जौना जबान पर हर हर महादेव आई, तो हमनी के शुद्ध हो जाई, मन निर्मल, हमनी के जीवन धन हो जाई। दीदी तो कमेंट में जरूर हर हर महादेव लिखल जाई। आई पुरान समय के बात हो। एगो गांव में एगो भोला नाम के किसान रहत रहलन। किसान के जीवन में बहुत दुख रहे दीदी। दुख ही रहे कि गरीबी आपके, और ओकरा बाद निसंतान रहलन। उनका कोई संतान ना रहे। सब तरह से दुख के मारल रहलन। उ अपना आप के बहुत ज़्यादा कर्म के छोट समझस पति पत्नी रहे लो। गरीबी तो रहले रहे, गरीबी के बावजूद बेटा चाहे बेटी, घर में कोई संतान ना रहे। अब संतान ना रहला के चलते दोनों पति पत्नी बड़ा दुखी रहे लो। परिश्रम क के, मेहनत मजदूरी क के अपन गुजारा करे लो। एकदम लवलीन रहे लोग, हर दम मन में टेंशन, दुख संतान खातिर रहे। गरीबी के तो उतना चिंता ना रहे, लेकिन संतान खातिर बहुत ज़्यादा चिंता रहे पति पत्नी के, दोनों जने के। अब देखें गुरु भाई बहन, भक्ति भी करे लोग, भगवान में लव लगौले रहे लोग, लेकिन आस खत्म हो गई रहे। काहे कि बहुत दिन निकल चुका रहे, आस खत्म हो गई रहे, लेकिन भगवान के भरोसे अपन जीवन बितावत रहे लो, जियत रहे लो। अब कुछ दिन के समय देखी ऐसा आइल कि किसान के घर में एगो लड़का के जन्म भइल। एगो लड़का के जन्म भइल, भगवान के कृपा मिलल, दया मिलल, तो एगो लड़का के जन्म भइल। जब लड़का के जन्म भइल तो किसान बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा जीवन में लागल कि ऐसन खुशी आज ले कहियो नइखे मिलल, ऐसन सुख कहियो नइखे मिलल जौन सुख उनका मिलल। शांति के अनुभव भइल। दोनों पति पत्नी बड़ा खुशी भइलो बेटा के देख के। अब ढेर दिन पर औलाद जे भई रहे तो गांव घर में भी चर्चा होखे लागल कि भोला के बड़ा सुंदर बेटा भइल बा, बहुत दिन पर बेटा भइल बा।
जब कुछ टाइम लाग जाला संतान होखे में तो गांव घर में चर्चा हो जाला। आ जब भगवान के कृपा से अगर हो जाला तभी गांव घर में चर्चा हो जाला, लोग देखे सुने आवे लागेला। तो ऐसे ही भोला के घर में सब गांव घर के लोग हितदाई पर पहुनई के सब लोग भेंट करे आवे लागल, उनका के देखे आवे लागल, आके उनका के बधाई देवे लोग, कहे लो कि भगवान के कृपा हो गईल, दया हो गईल, भोलेनाथ के नज़र हो गईल भोला पर कि भोला के संतान हो गईल, बड़ा खुशी के बात बा। सब के कुछ कुछ कह के भोला के बधाई देवे आ सब लोग के खुशी लागे, सभे खुशी मनावे। अब ऐसा ही धीरे धीरे दिन बीतत रहे, अपना बच्चा के लेके खुश रहे लो, पोसत रहे लो। तब तक एक दिन गांव में एगो ज्योतिषी ब्राह्मण एगो परमात्मा अइनी। जब अइनी तो भोला किसान के द्वार पर जब अइनी तो भोला किसान अपना बच्चा के ले जाके भाग भविष्य देखावे लगलन। कहलन कि हे महात्मा जी, देखी ईश्वर के कृपा से बहुत दिन बाद हमरा संतान के प्राप्ति भइल बा। आज तक खत्म हो गई रहो, लेकिन ईश्वर के मर्जी तो तनी ये बच्चा के भाग भविष्य देख लिया, कुछ नाम उम इनकर बता दिया। अब महात्मा जी वो लड़का के देख के भाग भविष्य देखे लगनी। जब भाग भविष्य देखो तनी तब महात्मा जी चकित हो गई नी। जब चकित हो गई नी तो चेहरा के रंग बदल गई। अब ई किसान के चिंता हो गई कि का बात बा, हमरा लड़का के भाग में का बा कि ई महात्मा जी के चेहरा बदल गई। महात्मा जी थोड़ा सा उदास हो गई नी। अब किसान पूछले कि महात्मा जी का बात बा, हमरा लड़का के भाग भविष्य कैसन बा, काहे अपने उदास हो गई नी। तब महात्मा जी कहतनी कि ये किसान, तोहर लड़का जौन बा उ बहुत भाग्यशाली बा। एकर भाग देख के हम चकित हो गइल बानी। काहे कि लड़का एक दिन आवे वाला दिन में ए नगर के राजा बने वाला बा। आ ये लड़का के ए नगर के राजा के बेटी से बियाह होखे वाला बा। जब 14 बरस के एकर उम्र होई तब ये लड़का के राजकुमारी से शादी लिखल बा। भोला कहले कि कैसे हो सकता एगो गरीब के लड़का के शादी राजकुमारी से। महात्मा जी कहनी कि ना, विधाता के इहे मंजूर बा, इनका भाग में इहे लिखल बा। तू अपन काम कर, ई जहिया होनी होई तहिया खुदे हो जाई, एमे कोई के जरूरी ना पड़ी। कह के महात्मा जी वहाँ से चल गईनी। महात्मा जी जब कह के चल गईनी तो वो लड़का के भोला और बड़ा प्यार दुलार से माने लगलन कि बहुत भाग्यशाली लड़का हमरा कुखी में जन्म लेले बा। आ ये बात के चर्चा पूरा गांव घर में होखे लागल कि एक तो होत ना रहलो। आ जब भइबो कइल भोला के संतान तो महात्मा जी उनकर भविष्यवाणी कह के गइल बनी कि वो आवे वाला दिन में इन नगर के राजा बनी हन। अब देखी गुरु भाई बहन, एक दिन के बात हो कि वही नगर के राजा कहीं सैर करे निकललन। सैर करते करते वही गांव में आके पहुँचलन। वो गांव से बाहर एगो मंदिर रहे, मठ रहे, जहाँ एगो साधु बाबा रहत रहनी। उस साधु बाबा के मंदिर में आके राजा थोड़ा सा आराम करे लगलन। काहे कि वहाँ भगवान के मंदिर रहे, भगवान के दर्शन कैलन, थोड़ा सा आराम करत रहलन। तब तक वहाँ चर्चा चलत रहे यही बात के। वो साधु से लोग कहत रहे कि भोला के लड़का जौन भइल बा उ एगो महात्मा जी भविष्यवाणी कह के गइल बड़े कि यही नगर के राजा के बेटी से उनकर 14 बरस के उम्र में शादी हुई, आ राजकुमारी से उनकर शादी हुई। अब राजा जब ये बात सुन लेन तब साधु बाबा से पूछत रहे कि केकरा संतान भइल बा, ई कौन बात चलता, हमरा कुछ समझ में नइखे आवत।
तब उ साधु बाबा कहले कि यहाँ के एगो भोला नाम के किसान रहो हने गाँव में, उनका एगो बहुत दिन बाद बेटा के जन्म भइल बा। आ वही बेटा के एगो महात्मा जी आके उनकर भाग भविष्य देख के उनकर भविष्यवाणी कइले बानी कि 14 बरस के उम्र में यही जाके राजा से उनकर शादी हुई राजा के बेटी से, आ ये नगर के उ राजा बन जाइ हैं। अब राजा जब इतना बात सुन लें तो कहत रहे कि हम ही राजा हैं ये नगर के, लेकिन ऐसन हो नहीं के सकत। ई कैसे हुई कि एगो गरीब के बेटा से हमरा बेटी के शादी, ई संभव नहीं खे। तब उ साधु कहले कि एकदम संभव बा। जब महात्मा जी बता चुकल बड़े वो लड़का के भाग भविष्य देख के, तो रउआ कौनो उपाय करेम तो यू होने हो के रही टल नहीं खे सकत। लेकिन राजा के बड़ा चिंता भइल। राजा कहले कि ठीक बा महात्मा जी, हम देखी ई होनी के ख़त्म कर देतानी अभिये। 14 बरस से पहले हम अभिये ये होनी के ख़त्म कर देतानी। ये होनी के जब हम ख़त्म कर देम तो देखी कैसे ये होनी हो के रही। साधु में आ राजा में शर्त लागल। राजा कहले कि हम होनी अभी के अभी हम ख़त्म कर देतानी। साधु कहले कि ऐसन हो नहीं के सकत। ई सत्य बा कि होनी जौन बा उ हो के रहेला। रउआ लाख कोशिश करेम, लाख प्रबंध करेम, कौनो उपाय राउर ना चली। अब राजा कहले कि ठीक बा, हम रउआ के देखा देतनी। 14 बरस के बाद रउआ हमरा से भेंट करेम, देखी कैसे होनी हो के रहता। ये होनी के हम अभिये मार देम, ख़त्म कर देम। अब कह के वहाँ से राजा चल गईले। राजा जाके अपन भेष बदल के एगो धनी मनी सेठ के रूप में वो भोला किसान के घरे पहुँचल बड़े। भोला किसान के घरे जाके पहुँच के उनका से भेंट कैले, अपन पहचान बतौले। कहले कि हम सुनतनी कि तोहरा लइका के भाग भविष्य बड़ा तेज बा, तो तू गरीब आदमी लइका के कैसे पालन करे सकब। हम एगो सेठ बानी, हमरा घरे लइका के जाए द। ये लइका के हम अच्छा तरह से पोस पाल के बड़ करेम। एकरा के कुछ शिक्षा, कुछ ज्ञान, पढ़ाई लिखाई के हम व्यवस्था करेम। पढ़ लिख के कुछ लइका होशियार होई, तब जौन महात्मा जी के भविष्यवाणी बा कि ये राजा के लड़की से शादी हुई, राजा बनिहे, तो हो सकता उ आवेला दिन में इनका खातिर काम लागी। भोला के पत्नी कहली कि ना जी, एक तक कितना दिन के बाद हमनी के घर में संतान भइल बा। हमनी के गरीब बानी तो का हो, हमनी के अपना बच्चा के पालन पोषण कर लेम सन। हमनी से ही खुशी मत छीनल जाओ। अब भोला किसान भी ये बात कहलन कि ना हजूर, गरीबी बा तो का भइल, हमनी के अपना लइका के पोस लेम सन, रउआ एकर चिंता मत ली। लेकिन ई सेठ बार बार वो लोग से उल्टा सीधा कुछ के लोभ लालच देखा के कि लइका यहाँ उतना सुख एकरा सुविधा ना मिली जौन चाही, तोहनी के कुछ हम खाए पिए के व्यवस्था कर देतनी, कुछ कीमत ये लइका के देतनी। लेकिन ये लइका होनहार बा तो ये लइका के हम अच्छा ढंग से एकरा के राखे के चाहतनी। एकर पालन पोषण जौन बा अच्छा तरीका से करे के चाहतनी। अब भोला किसान अपना पत्नी के मनौले कि ठीके बा, यहाँ के कहतनी सेठ बानी तो हमनी के लइका जहाँ रही वहाँ सुखी से रही, सुख से ओकर जीवन बीती। तब वो भोला के पत्नी जौन बाड़ी उ कहली कि देखी, जब लइका 14 बरस के हमार हो जाई तो हमार लइका हमरा वापस चाही। सेठ के वचन देली। सेठ कहले कि ठीक बा। अब 14 बरस के वादा क के ई पति पत्नी अपना लइका के दे दिलक लो। अब सेठ वहाँ से लेके अइला के बाद में इनकर तो इरादा कुछ और रहे। इनकर तो मन में धोखा रहे। अभी का कैले कि उ लइका के लेके कहीं सुनसान जगह में मारे खातिर गईले।
लेकिन जिंदा लइका जब लइका के ओर तकले, लइका ताकत रहे टुकुर टुकुर, लइका के सांस चलत रहे। तब इनका देख के थोड़ा सा दिल में दया आ गईल। अब सोचले कि अपना हाथ से लइका के हम हत्या ना करे सकें। अब वो का कैले, एगो काठ के संदूक बनवा के आ वो काठ के संदूक में वो लइका के रख के आ ले जाके नदी में उदहवा दिले। कहले कि जब नदी में जाई तो ई संदूक डूब जाई, आ लइका के मौत हो जाई, ओमे हमार कोनो दोष ना लगी। अब यह उपाय सोच के वो का कैले, राजा एगो काठ के संदूक में वो लइका के बैठा के आ ले जाके नदी में दहवा दिले। अब देखिए वो संदूक दहत दहत गईल तो कोनो गांव में जाके वो पहुँच गईल। जब दूसरा गांव में जाके पहुँचल तो वो नदी में एगो सेठ नहात रहले। वो गांव के एगो सेठ रहले, उ नहात रहलन। में जब नहात रहले तो देखले कि कोनो संदूक आवता, तो ओकरा के निकाल के ऊपर धइले। आ ऊपर धइला के बाद जब संदूक खोल के देखत रहे तो ओमे एगो छोटा सा जिंदा बच्चा पड़ रहे। बच्चा के देख के बड़ा आश्चर्य में पड़ गईले कि कौन दुष्ट कौन पापी के ई काम हो कि इतना सुंदर बच्चा इस संदूक में डाल के आ गंगा में डुबा दिले बा। थोड़ा सा भी दिल में दया दर्द नहीं खियाइले बच्चा के प्रति। बड़ा दया आयल उनका दिल में। बच्चा के उठौलन आ बच्चा के उठा के अपना घरे लेके गईलन। अब देखी संजोग से उनको बाल बच्चा ना रहे, उहो निसंतानिए रहलन। जब लेके गईलन तो उनकर पत्नी देखली तो बड़ा खुश भइली। कहली कि हमने के ऊपर वाला के कृपा भइल बा, भगवान के कृपा भइल बा, कौनो ना कौनो बहाना से हमने खातिर ईश्वर संतान भेज दिलन। अब बड़ा खुशी खुशी से उ लइका के पोसे लागल लो, अपना माई बाप के जैसन प्यार दुलार देवे लागल लो। लइका धीरे धीरे बढ़े लागल। अब यहाँ राजा के तो मालूम हो गईल कि लइका के तो हम मार चुकल बानी। अब लइका मर गईल बा एकदम। उनकर टेंशन जौन रहे, टेंशन उनकर मुक्त हो गई रहे। अपन अपन जीवन सभे जियत रहे। धीरे धीरे दिन बीते लागल। अब उ लइका के वो गांव में ओकर पोसल पालन होखे लागल। धीरे धीरे लइका बढ़े लागल। लइका जौन रहे वो बड़ा होनहार रहे। उ लइका के चर्चा गांव घर में होखे लागल। ओकर पढ़ाई लिखाई हर चीज़ जौन रहे, जौना काम में रहे, उ कहीं भी जाए कुछू करे तो उ दिमाग से इतना ना तेज उ लइका रहे कि उ लइका के चर्चा होखे लागल। पूरा गांव घर में बात फैल गईल धीरे धीरे। अब धीरे धीरे दिन बीते लागल। बहुत होनहार लइका उ निकल चुका रहे। सब लोग चकित रहे। धीरे धीरे दिन निकल गईल। अब देखी 14वां बरस वो लइका के आ गईल। 14वां बरस जब आ गईल तो वही समय के बात हो कि उहे राजा फिर से निकलल बड़न अपना राज्य के हालचाल लेवे खातिर, घूमे खातिर, देख सुन करे खातिर। अब घूमत घूमत वही नगर में आ गईल बड़े। वही नगर में जब आइल बड़े तो कहीं वैसा ही मठ मंदिर चौक चौराहा पर बैठल बड़े तो वही लइका के वहाँ चर्चा होता। वही लइका के लोग बखान करता। उनका दिमाग के, उनका बुद्धि के, उनकर प्रशंसा होत रहे। काहे कि बढ़िया चीज़ के कहीं भी चर्चा होला, कहीं भी प्रशंसा होला, चाहे कितनों के हुई हित होई या दुश्मन होई, लेकिन जौन सत्य बा, जौन हकीकत बा, उ जरूर कहबे करी। तो वैसे ही उ लइका के चर्चा होत रहे। उ लइका के प्रशंसा जगह जगह पर होखे। ओकरा दिमाग के, ओकरा बुद्धि के, जौन काम कोई से ना होखे उ काम लइका पल भर में क के दिखा देवे। इतना ना उ दिमाग के तेज रहे लइका। अब ऐसन लइका सुनले राजा तो राजा सोचले कि काहे ना इतना जहनदार लइका के हम अपना राज्य में ले जाके राखी। काहे कि हमरा राज्य में ऐसन लइका रही, ऐसन बुद्धिमान लइका तो हमरा राज्य में काम लगी। कोनो काम जब जरूरी पड़ जाई, कोई से ना होखे वाला होई तो ये काम
उ लइका संभाली। ऐसन लइका के राज्य में रहल जरूरी बा। अब वो लइका के पता ठिकाना पूछ के आ राजा साहेब चल गईले, अपना भेष बदलले आ चल गईले फिर उस सेठ के घरे जाके आ उस सेठ से जान पहचान कैले। कहले कि राउर लइका बहुत तेज बा, बहुत होनिहार बा, ये लइका के रउआ दे दी, हम अपना राज्य में ले जाके राखेम। ये लइका हमरा राज्य में नौकरी करी, काहे कि बहुत दिमाग के तेज बा, बहुत जहनदार बा, तो ये लइका हमरा चाही। अब बाते बात में का भइल कि इस सेठ जौन बड़े उ कह दिले कि देखल जाओ राजा साहेब, लइका तो हमर बड़ा तेज बा, बड़ा जहनदार बा, बुद्धिमान बा, लेकिन ये लइका अगर देखल जाओ तो असली में हमार लइका ना हई। हम एकर धर्म पिता बानी, लेकिन फिर भी बहुत भाग्यशाली बानी जैसन लइका हमरा मिलल बा। अब इतना बात सुन के राजा कहले कि काम मतलब हम समझ ना पौनी बात के। तब सेठ बतौले कि लइका के जन्म हमनी के नहीं सन देले, ई लइका हमनी के पावल लइका हो। आज से 14 बरस पहले ई लइका हमरा नदी में एगो संदूक में मिल रहे। अब देखी ऐसन बात सुन के राजा एकदम पूरा घबराए लगलन कि जौना लइका के हम मार चुकल रहनी, ई तो उहे लइका निकलल, ई तो देखत तनी कि लइका जिंदा बा। बड़ा राजा के टेंशन भइल। अब राजा अब फिर मन में अपना कुछ उल्टा सीधा सोचे चल लगलन। सोच के अब दिमाग लगौलन आ दिमाग लगा के ई लइका के फिर से मांग करे लगलन कि ई लइका हमरा राज में चाही, ये लइका के बहुत जरूरी बा, ऐसन लइका हमरा राज में चाही, हमरा दरबार में ही रही, कुछ अच्छा काम करी आ एकर जौन भी तलब तनख्वाह होई हमरा तरफ से दुगुना मिली। अब इहो लोग के खुशी लागल कि राज दरबार में जब लइका के काम करे के मिलता तो खुशी खुशी से लइका के राजा के दे देलक लोग। अब राजा का कइले कि वो लइका के एगो चिट्ठी लिख के आ दे दिले, अपन राज के छाप मुहर मार दिले चिट्ठी के खाम जौन होला खाम के ऊपर आ दे के कहले कि चिट्ठी लेके तू चल जइह आ जाके रानी के दे दीह, काहे कि हम अभी निकलल बानी भ्रमण में, हमरा कुछ दिन आवे में टाइम लगी, तब तक तू रानी के दे दीह। रानी के जब दे देब तो सब बात तू समझ चुकी हैं आ तोहर उ जब व्यवस्था हो जाई। अब वो चिट्ठी लेके ई लइका निकल गईल। लइका जब निकल गईल तभी राजा वहाँ से बाहर निकल के चल गईलन आ लइका वहाँ से चल दिलक राज के ओर। राज के ओर जब चल दिलक तो चलत चलत जब शाम हो गईल तो लइका एगो गांव से बाहर कहीं एगो छोटा सा कुटिया रहे, वही कुटिया में जाके पहुँचल तो सोचलक कि अब तो शाम हो गईल, अब हम जा ना पाएम, काहे ना यही कुटिया में देखत तनी के बा, कोई होई तो हम यही जा रात के रह जाएम आ सवेरे फिर राज दरबार में हम पहुँचेम। अब वो कुटिया में जाके देखले छोटा सा एगो मड़ई रहे, वो मड़ई में एगो बुढ़िया माई रली। बुढ़िया माई जब देखली तब पूछली कि बाबू तू के हुआ, कहाँ से यहाँ आइल बड़ो? तो कहले कि ये बुढ़िया माई, हमरा के आज रात रहुआ यही जा रहे के व्यवस्था कर दी, हम कल यहाँ से निकल जाएम, हम राजा के दरबार में जाए वाला बानी, लेकिन शाम हो जाए के चलते हम जा नहीं खी पावत। अब वो बुढ़िया माई जौन रहली देखी उनका के उतही डाकू लोग रखले रहे, वो बुढ़िया माई के लुटेरा लोग जब शाम के आवे कहीं से चोरी डकैती करके तो ही बुढ़िया माई के शरण में वो लोग रहे लोग आ अपन
देख रेख करे खातिर वो बुढ़िया माई के वहाँ रखले रहे लोग। अब बुढ़िया माई देखली तो कहली कि ठीक बा, तू रह जा हमरा पास। सोचली कि इनका पास तो कुछ बा ना जे कोनो टेंशन बा, जे उ लुटेरा लोग आई तो इनका के कुछ लूटी चाहे नुकसान करी। अब राख ले हली। ओकरा बाद में थोड़ा देर के बाद 4 गो लुटेरा रहे लो, चारों जने वहाँ आई लो। चारों जने आई लोग तो पूछलक लोग कि ए माई के ह। तो कहली कि कोनो गांव से आइल बड़े, इनका राज दरबार में जाए के बा, राजा के नगर में लेट हो जाए के चलते आज यही जा रह गइल बड़े। कहलक लोग कि ठीक बा, कोनो बात नहीं खे। अभी लोग खाना उना खैलक, सूते के जब समय भइल तो चोर रहे लोग, ये लोग के मन में चोरी के सिवा कुछ सूझे ना। सोचलक लोग कि जब ये राज दरबार में जाए वाला बड़े तो इनका झोरी ओरी में जरूर कुछ ना कुछ होई। अब चोर के तो कभी भी मन में चोरिए के बात आई। अभी का कैलक, चोर गइल बा लोग, लइका सुत गइल बा आ ओकरा बगल में एगो झोरा राखल बा। वो झोरा में से निकालता लोग तो एगो चिट्ठी निकलल तो ओमे लिखल रहे कि ये रानी साहिबा, जौन लइका जा रहल बा राज दरबार में, तोहरा के जब चिट्ठी ले जाके दी तो लइका के तुरंत तुम जान मरवा दी हो। हमरा आवे से पहले उ लइका मरा जाए के चाही, हमरा आज्ञा के पालन होके के चाही, थोड़ा सा भी विलम्ब ना होके के चाही। इ लइका के जाते जान मरा जाए के चाही। अब देखी, अभी डाकू ऐसन चिट्ठी पढ़ के ये लोग बड़ा सहम गइल। भले डाकू रहे लोग, लेकिन फिर भी ये लोग के दिल रहे। अब ऐसन चिट्ठी पढ़ के ये सोचलक लोग कि राजा तो बड़ा दुष्ट बा, राजा के छाप मुहर लागल बा, ये राजा के लिखल हो। ये राजा तो ये लइका के जान मरवावे खातिर राज दरबार में बैठा रहल बा। आई अनाड़ी लइका, एकरा कुछ पता नहीं खे। अभी का कैलक लोग कि वो खाम के भीतर दोसर एगो चिट्ठी लिख के वो चिट्ठी निकाल के देखी कैसे होनी बदलता, करवट लेता। दोसर चिट्ठी लिख के और में राख देलक लोग कि हे रानी साहिबा, जौन लइका ये चिट्ठी लेके जाता वो लइका से तुरंत के तुरंत तू अपना राजकुमारी से शादी करा दी हो। हमरा आवे में अभी विलम्ब बा, लेट बा, हमार इंतजार मत करी हो। हमरा आवे से पहले ये लइका से शादी हो जाए के चाही। एक अर्थ जौन बा वो हम बाद में आएम तो बताएम, लेकिन हमरा आवे से पहले शादी होके के चाही। अब देखी, ई चोर लिख के ओ खाम में चिट्ठी राख देलक लो। लइका के कुछ पता नहीं खे। लइका सवेरे उठ के वहाँ से निकल पड़ल, झोरा अपन उठौलक। जब गइल राज दरबार में तो जाके रानी से दरबार में भेंट कैलक। रानी के ले जाके चिट्ठी देलक। जब चिट्ठी देलक रानी पढ़तारी तो बड़ा उ तो चकित में पड़ गईली कि कैसे हो सकता। लेकिन जौन खाम रहे वो खाम पर राज के मुहर लागल रहे तो रानी पहचान गईली कि जरूर राजा के चिट्ठी हो। लेकिन राजा साहब के इतना कौन हड़बड़ी बा कि लिखले बानी कि हमरा आवे से पहले ई शादी हो जाए के चाही। हो सकता कोनो बात होई, अभी हमरा आज्ञा के पालन करे के पड़ी। अब उ का कैली कि साधारण तरीका से वो लइका के अपना राजकुमारी के शादी करा देली। जब शादी करा देली तो कुछ दिन तुरंते उ राजा लौट के आपस अइले। जब राजा अइले आ राजा के बात पता चलल कि जौन लइका चिट्ठी लेके आइल उ लइका से हमरा लड़की के शादी हो गइल बा, तो राजा एकदम आग बबूला क्रोध में नाचे लगलन, अपना रानी के जान लेवे पर तैयार हो गइलन। लेकिन रानी कहली कि एमे हमार कौन दोष बा, रउआ चिट्ठी के हम आज्ञा के पालन कैले बानी, रउआ चिट्ठी में जौन लिखले रहनी हो उहे बात तो भइल बा, दोसर तो कुछ भइल नहीं खे। राजा साहब कहले कि हमर चिट्ठी देखाओ। चिट्ठी लिया के रानी देखौली। तब देखत रे तो कहत रे कि तो चिट्ठी बदल गइल बा।
अब राजा के टेंशन हो गईल कि ऐसन काम के कर सकता। तो राजा सोचले कि लड़का के होशियारी हुई, ई लड़का दिमाग के बड़ा तेज बा, हो सकता ई काम इहे कैले हुई। लेकिन अब राजा कहले कि तो कभी नहीं के हो सकत, ये लड़का के तो हम अपन दामाद कबो नहीं मान सकत, इनकर कोनो ना कोनो हम उपाय आ व्यवस्था करेम। तब तक देखी गुरु भाई बहन, उतने देर में वो महात्मा जी आके पहुँच गईनी, जौना महात्मा से शर्त लाग रहे। महात्मा जी आके कहतनी कि होनी को कौन टाल सकता। अब राजा देखले महात्मा के तो कहतरे कि महात्मा पूछतरे राजा से कि राजा साहब रहुआ हमरा के चिन्हतानी कि ना। राजा कहतरे कि हम नहीं चिन्हत। राजा तो टेंशन में रहले, आज 14 बरस बीत चुका रहे। महात्मा जी कहनी कि हम उहे महात्मा हई जौन 14 बरस पहले रउआ हमरा मुलाकात भई रहे, आ हम कहले रहनी कि रउआ लड़की के शादी एगो महात्मा जी भविष्यवाणी कर चुकल बाड़े कि राजा के बेटी से हुई। तो हम उहे महात्मा हई। देखी रउआ कहनी कि होनी हम होखे न देम, होनी के हम मार देम, होनी के हम टाल देम, लेकिन होनी के आगे कोई के नहीं चल सकत। आज होनी रउआ बेटी से शादी करौले बा, कोई नहीं के करौले, लइका ये चिट्ठी के नहीं के बदलले, होनी बदलले बा, माध्यम में होनी बा, रउआ होनी के आगे हार गईनी, होनी जीत गईल। अब इतना बात सुन के राजा के थोड़ा सा धीरज बनाइल। राजा थोड़ा अपना मन के शांत कैले, मन के शांत करके ये बात के महसूस कैले कि सच में होनी के आगे कोई के नहीं चल सकत।